हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बड़वाल में। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका 16वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं। CHSL का ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी TCS ने पूछे हैं वो सारे हम आपको कवर कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ बिब शब्द जुड़ा हुआ है? शब्द संख्याओं के साथ मुद्रित सीट को संदर्भित करता है। वो है हमारा कौन सा? दौड़ना। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, आर प्रगानंद का संबंध किस खेल से है? आर प्रगानंद का संबंध है शतरंज से। किससे? शतरंज से है। और ये कहाँ से हैं? ये चेन्नई से हैं। कहाँ से? चेन्नई तमिलनाडु से हैं। ध्यान रखेंगे, चेन्नई तमिलनाडु से हैं ये। और बात की जाए कि इन्हें खिताब कौन सा खिताब मिला था? तो इन्हें मिला था फाइड मास्टर का खिताब। किसका? फाइड मास्टर का खिताब मिला था इनको। ठीक है, फाइड मास्टर का खिताब मिला था। कब मिला था? 7 साल की उम्र में मिला था। ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये हो गया। चलिए अगला है, वरिष्ठ पत्रकार और टीवी प्रस्तुतोता करण थापर इनमें से किस पुस्तक के लेखक हैं? देखिए, हैप्पीनेस के नहीं होंगे, रेबेल सुल्तानाश के नहीं है, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी के हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूटान के सबसे पुराने बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1968 के अंदर, यानी 1968 में हुई थी। ये देश का सबसे पुराना बैंक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने गोवा, दमन और द्वीप को संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? ये क्या है? 12वीं अनुसूची। क्या? सॉरी, हाँ, ये क्या है आपका? ये क्या है? 12वें संविधान संशोधन द्वारा किया है। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया? किसने दिया था? ये दिया था 73वें संविधान संशोधन 1992, यानी 1992। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय कौन लेता है? लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्णय लेता है स्पीकर। कौन लेता है? स्पीकर लेता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। स्पीकर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं? बिहार को सीटें हुई हैं टोटल 40 आवंटित हुई हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात किसके पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी तमाशा है? बताइए। यह है हमारा किसका? कर्नाटक का है। कहाँ का? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक मानते हैं हीरालाल चौधरी को। किसको? हीरालाल चौधरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। हरित क्रांति के जनक किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? ब्लू पर्वत के नाम से हम नीलगिरी पहाड़ी को जानते हैं। किसको? नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सी नहीं है? इलाहाबाद बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है, बंधन बैंक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये तीनों राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो इसका राइट आंसर बंधन बैंक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? भारत सरकार के बैंकर के रूप में RBI कार्य करती है, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया, हिंदी में से भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? किसके होता है कारण होता है? ये होता है प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? कौन सा समीकरण दर्शाता है दाब को भौतिकी के अंदर, बताइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, दाब का होता है फॉर्मूला क्या, दाब इज इक्वल टू बल अपॉन क्षेत्र। ये होता है, दर्शाता है बल अपॉन क्षेत्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बल अपॉन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? एसएससी एमटीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया, बताइए कौन सा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण, ये आपको बताना। देखिए ये होता है, यह विद्युत का सुचालक होता है, ये नहीं होता। यह मृदु होता है, ये भी नहीं होता। यह जल में घुलनशील होता है, ये भी नहीं होगा। इसका गलनांक उच्च होता है, बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका गलनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस पानी में निलंबन के में कणों को गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ए निलंबन से बाहर निकलने की अनुमति देने की प्रक्रिया है? ये किस में है? यह है अवसादन में। किस में? अवसादन के अंदर ये प्रक्रिया है अनुमति देने की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भिंडी या ओकरा की पीली शिरा मोजेक रोग के संचरण का तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कीट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है छोटी आंत। कौन सी? छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के फाइलम निडारियन के अंतर्गत आता है? कौन आता है? ये आता है क्या? ये आता है हमारा प्रवाल। क्या आता है? प्रवाल आता है। तो समुद्री अर्चिन नहीं होगा, केचुए नहीं होगा, घोंगे नहीं होगा, कोरल। ये कोरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि आपने तो प्रवाल बोला था, प्रवाल को इंग्लिश में कोरल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोरल बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरल। प्रवाल आए तो प्रवाल भी आप लगा दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, आत्माराम पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर के किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ये किए थे हमारे किसने? बोध चंद्र ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बोध चंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर, ठीक है। आपके लिए देता हूँ इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है तो इसका आंसर दे सकते हो इजीली। ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच।